बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कुछ दिन पहले हम सब ने ट्विटर पे एक तस्वीर देखी। ट्विटर पे इसलिए देखी क्योंकि उस तस्वीर को लगाया गया और उस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एक लड़का और लड़की जिन्होंने बहुत अजीब व गरीब किस्म के कपड़े पहने हैं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट के सामने, उनके मॉन्यूमेंट के सामने जहाँ यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन लिखा गया है, उसके सामने खड़े हो के यूनिटी अलग, फेथ अलग, डिसिप्लिन के सामने अलग अलग खड़े होकर उन्होंने तस्वीर बनाई। वो तस्वीर नहायत ही अजीब है, यानी उसमें बहुत सी अजीब बातें हैं। एक तो वो पहनावा क्या है समझ ही नहीं आ रहा, फिर उस पहनावे पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं। खैर, बात यह है जो आज के सेशन में हम ये करना चाहते हैं, दुनिया भर में हर तरीके का कंटेंट टेलीविज़न पे जारी होता है, हर तरह का कल्चर आपके सामने आता है। आप जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ की चीज़ें देखते हैं, लेकिन टीवी पे आपने ख़ास तौर पे देखा होगा, इवन नेटफ्लिक्स बड़ा पॉपुलर हो रहा है, उसमें भी एज स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि जी ये 13+ है, 13 साल से ऊपर, 13 साल के अंदर वाले इसको देख सकते हैं, या 13 नहीं देख सकते हैं, 13 साल के अंदर वाले से नहीं देख सकते, 13 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं। 16+ है, 16 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं। 18+ है, यानी 18 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं। हमारे पास तो अब ऐसा कंटेंट और ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो सरेआम होने लगी हैं और उसकी कोई एज स्पेसिफिकेशन नहीं है। हमारे बच्चे भी वो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। कुछ हक्का बक्का रह जाते हैं और कुछ जो है वो सपोर्ट करते हैं। मैं बात शुरू करना चाहती हूँ उन सपोर्टर्स से जो आजकल हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अगर किसी ने नीम बरहान ऐसा लिबास पहना है, मुझसे तो ये अल्फाज भी अदा नहीं होते, कि जो अजीब सा है या जिसमें आप रिवील हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो उसकी मर्ज़ी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी आंखें झुका लें, ये तो उसकी मर्ज़ी है। अगर पब्लिकली कोई कुछ भी कर रहा है, ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसका राइट है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है? ना हमारी कोई कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ना हमारी कोई और मॉरल एथिकल वैल्यूज़ हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं है। बस हम ये देख रहे हैं कि एक इंसान है या दो लोग हैं, उनकी जो दिल चाह रहा है वो सरेआम करेंगे और उसमें किसी को भी मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इख्तलाफ करता है, लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या इसका असर पड़ रहा है। तो जी असर पड़ रहा है, ये पूरा एक निज़ाम है, ये पूरा एक सिस्टम है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, जब पाकिस्तान टेलीविज़न एक चैनल था तो लोगों में अदब आदाब बहुत थे, लोगों में लिहाज मुरव्वत बहुत थी, और वो आप माने ना माने एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट था जो टेलीविज़न में नज़र आता था, तो लोग अपनी ज़िंदगियों में भी उसे अपनाने की कोशिश करते थे। आज बेतहाशा टीवी चैनल्स हैं जहां बहुत अच्छा कंटेंट है, वहां आप देखते हैं ऐसा कंटेंट भी है जिस पे बहस हो सकती है, लेकिन हमारे यंगस्टर्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं, हमारे टिकटॉकर्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं। आप हैरान हो जाते हैं। आप क्या अपने घर में जो भी आपकी खातून खाना है, वालदा है, बेटी है, बहन है, उसके हवाले से ये चीज़ें सोच सकते हैं कि पब्लिकली वो ये कर रही हो और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? बहुत से लोग शायद एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्या मुल्क है? हम हैं कौन? हमारी रूट्स क्या हैं? आया हम हिंदुओं से मिले हुए हैं, हिंदुस्तानी रूट्स हैं हमारी, या हम इंग्लिस्तान से मिले हुए हैं, या हम किसी और से मिले हुए हैं? हमारी अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है, और वही तरीक़ाकार है और वही निज़ाम है। आपका घर एक है, घर मिलते 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 मोहल्ला बनता है, वो मिलते मिलते आपकी सोसाइटी बनती है, आपका शहर बनता है, और शहर मिलते मिलते मुल्क बनता है, और फिर आपके सामने कल्चर डेवलप होता है। हमारे पास क्या सूरत हाल हो गई है, मैं तो आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। अच्छे पढ़े लिखे लोग जो सोच व फिक्र रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये सब चीज़ें क्या हैं, बस हो गया तो हो गया, इससे बड़े बड़े मसले, ट्वीट किया है लोगों ने कि इससे बड़े बड़े मसले और आप लोग इन मसलों पर रो रहे हैं। तो भाई ये मसले हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? यही मसले हैं जो लोगों की गर्दनें कटवा रहे हैं। यकीन करें, उसकी कड़ी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी है। जो भी मसला होता है उसकी कोई रूट कॉज होती है। अगर कोई पागल हुआ है उसकी कोई रूट कॉज है, अगर कोई झूठ बोल रहा है उसकी कोई रूट कॉज है, जो भी इशू है ना सोसाइटी में उसकी कोई रूट कॉज है, उस जड़ तक पहुंचना जरूरी है। आप लोग जो जड़ में होने वाले मसाइल हैं या मसाइब हैं उनको फेस ही नहीं करते। आप लोग कहते हैं इससे क्या होता है। भाई यही तमाम चीज़ें हैं जो मिलके ये माहौल क्रिएट करती हैं और लोग अपने आपे से बाहर चले जाते हैं और उनमें लिहाज मुरव्वत ख़त्म हो जाती है, उनमें अक्ल दानिश की वो तमाम मंजिलें पार करके वो एक नए लेवल पे पहुंच जाते हैं। यही वो रीज़न्स हैं। तो हमें भी रूट कॉज देखना है। फहाशी आम हो रही है। फहाशी होना और लिबरल होना दोनों में फ़र्क है।
फहाशी है ये। आप कपड़ों के बगैर निकल जाएं और बोलें अगले की मर्जी है, ये फहाशी है, ये पागलपन है, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये कोई ह्यूमन राइट नहीं है। मैं नहीं समझती इसे ह्यूमन राइट। जो ह्यूमन राइट समझता है वो अपना इसमें आर्ग्यूमेंट दे कि जी ये ह्यूमन राइट है इस वजह से। जो ह्यूमन राइट है खुदारा उसको आप लोग सपोर्ट करते नहीं है, उसमें 4 दिन आवाज़ उठा के चुप हो जाते हैं। जो फहाशी की बातें होती हैं उसमें लोग ऐसा सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। पूरी कौम उसमें आ जाती है कि जी नहीं नहीं इनको तो छोड़ देना चाहिए, इनकी ज़िंदगी पे बन गई। किसने कहा इनकी ज़िंदगी पे बन गई? उनको नहीं रोका जाए। आज आपके यहाँ की बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियां गायब होती हैं, उनके साथ क्या मामलात होते हैं, वो कचरे के ढेर से मिलती हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि फहाशी आम हो रही है। और आप इन तमाम चीज़ों की रूट कॉज को पकड़ते ही नहीं। आप कहते हैं नहीं जी फहाशी है, जो भी है, बस ये तो राइट है। अगर ये राइट है तो फिर उसका भी राइट है पागल का, जो ले गया बच्ची को उठा के। आप फिर उसका भी राइट है भाई, उसकी मर्जी जो चाहे करे। ये इस तरह तो हम किसी भी चीज़ में ये जो डेलिकेट लाइन है इसको समझ ही नहीं पाएंगे। हम किसी भी अच्छे बुरे को अलहदा कर ही नहीं पाएंगे। हर चीज़ में हमें लगेगा कि ये लोगों का राइट है, ये तो इसको कर लेना चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है, किसी और की बच्ची को ही उठा के ले गया, हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। ये पूरा मुआशरा जो गंदगी का ढेर बनता जा रहा है, जो नज़रों में गंदगी आ गई है, जो सोचों में गंदगी आ गई है, जो पहनावे में गंदगी आ गई है, गंदगी को बेहतरी से और अच्छाई से या डिसेंसी से जुदा करना सीखें। इस पे कोई कुछ भी बोले, मेरा तो नुक्ता नज़र यही है। और मेरे ख्याल में बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती होंगी, मुझसे भी होती होंगी, लेकिन गलती होना और गुनाह होना या किसी एजेंडे पे काम करना, इसका तीसरा पहलू ये है कि ये किसी का एजेंडा है, इससे किसी को कोई फ़ायदा मिलेगा, इससे कोई किसी को नीचा दिखाना चाह रहा है। आंखें खोलें, दिमाग खोलें, इसके बारे में सोचें। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। आपके घर में भी तरीका कार होगा, बहन भाइयों में भी उठने बैठने का सलीका होता है, माँ बाप और औलाद में भी उठने बैठने का सलीका होता है। कोई इस तरह से एक दूसरे के सामने नहीं आ जाता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं, शर्म होती है, लिहाज होती है, अदब आदाब होते हैं, सब एक तरफ, और इंसान का राइट ही है, इसका राइट है, इसकी मर्जी। सो ये बहुत ही दुख का मकाम है जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू में हम अब मुलव्वस अपने आप को करते जा रहे हैं। सो इससे बाहर निकलें, इसके बारे में सोचें। ये एक कपल का सीन हुआ, मेरे ख्याल में तो उसी वक्त लोगों को रोकना चाहिए था उनको कि ये क्या हो रहा है। या वहाँ इस्लामाबाद में तो हम देखते हैं कि पुलिस और ये तमाम चीज़ें बड़ी एक्टिव रहती हैं, तो उन सब ने क्यों नहीं रोका। और भी इस तरह के जो मामलात हैं, एज ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री, बहुत डिसेंटली हम सबका ये राइट है कि अगर हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, वरना फिर पे दर पे जो जराइम हो रहे हैं, जो फहाशी फैल रही है, उसे आप एक्सेप्ट कर लें। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, क्योंकि जैसे कोविड आया उसके डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं, ऐसे फहाशी आएगी, फिर उसके भी डिफरेंट वेरिएंट आएंगे। फिर आप एक वेरिएंट को दूसरे से जुदा नहीं कर सकते कि नहीं जी ये तो फहाशी है, ये नहीं है, ये राइट है। ये सब चीज़ों की जो रूट कॉज है उसे समझें और उसको ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें और उसी पे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। विद दैट, थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।